विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि उठो राम भंजव भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हमारे भगवान गुरुदेव के चरणों में सिर झुका करके चलते हैं। देखिए वहां पर जितने राजा भोलेनाथ जी के धनुष को उठा कर या तोड़ करके सीता जी से विवाह करने की इच्छा मन में लिए हुए गए थे, किसी ने आज तक वो नहीं किया जो भगवान राम कर रहे हैं। भगवान राम हमें संदेश दे रहे हैं कि कोई भी कार्य करने जा रहे हो, शुभ कार्य, तो पहले अपने श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद लीजिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं पीछे से कि गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। गुरुपद बंद, उन्होंने, गुरु ने तो पहले ही कहा था, आदेश दिया था। देखिए, तो इसलिए गुरु से आज्ञा नहीं मांगे, गुरु तो आज्ञा पहले दी ही, चरण स्पर्श करते हैं। और जितने मुनि वहां पर थे सभी मुनियों से आज्ञा मांगी। ये है प्रोसीजर। ज्यादातर हम लोग सामाजिक व्यवस्थाओं में प्रोसीजरल मिस्टेक करते हैं। हम जो उसे एक हिंदी शब्द मुझे नहीं याद आ रहा है, उसका क्या कहते हैं, कि वो त्रुटि करते हैं। अब वहां से जब चले हैं धनुष के पास जहां पर शिव जी का धनुष रखा हुआ है, तो मैया सीता देख रही हैं और उनकी सहेलियां देख रही हैं। सारा जनक का जितना राज समाज, गरीब अमीर, सभी लोग वहां पर उपस्थित हैं और सभी मन में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, कोई ऐसा कृपा करिए कि बात बन जाए। और देखिए मैया मन में व्याकुल हैं और भोलेनाथ को, पार्वती मैया को, सती मैया को, जितने देवी देवता उनको दिमाग में आ रहे हैं, सबको मना रहे हैं। और गोस्वामी जी वहां पर लिख रहे हैं कि कैसे कैसे उन्होंने मनाया है सबको। मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा। गणनायक बर दायक देवा, मैं कह रही कि गणनायक बर दायक देवा, आजू लगी किन्हू तू सेवा। मैंने बड़ी सेवा की है गणेश भगवान, बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरु तायति थोरी। इसके वजन एकदम कम कर दो, गणेश जी से मना रहे। और राम जी धनुष के पास में पहुंच गए हैं और माता सीता की व्याकुलता समझ रहे हैं। लखनलाल सोच रहे हैं कि अब धनुष टूटने का समय आया है। धनुष भी किसका टूट रहा है? भोलेनाथ का टूट रहा है। कहीं ऐसा न हो बवाल मच जाए, इसलिए बैलेंस बनाना जरूरी है। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताक्यो हर कोदन। राम जी धनुष की ओर देखे हैं और लक्ष्मण जी ने क्या किया है? पुलक गात बोले बचन, पुलक गात
बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड को अपने चरणों के नीचे दबा लिया है और बोल रहे हैं, सुनो। दिसे कुंजरहो कमठ यही कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। रामो चाहि शंकर धानु तोरा, रामो चाहि शंकर धानु तोरा। हो सजग सुनि आय सुमोरा। राम जी भोलेनाथ का धनुष तोड़ना चाहते हैं, सारे भी सभी लोग सतर्क हो जाओ। कमांड मिल गया लक्ष्मण जी की ओर से। लक्ष्मण जी, राम जी की शादी कराने में सबसे बड़ा रोल इन्हीं का है, नहीं सदिये नहीं होती, लौट जाते। नंबर 1 का रोल है। भगवान के सब भाई, 4 भाई थे, चारों भाई में बड़ा प्रेम था और राम जी हमेशा कहते थे, भरत जी को ज़्यादा वेटेज देते थे, लेकिन वास्तव में लक्ष्मण जी ने जो किया है, कभी राम जी मिले तो मैं भी पूछूंगी, भाई ऐसा काहे करते थे। और दोनों भाइयों में ईश्वर और जीव के बीच का संबंध जनक जी पहले ही बता चुके हैं, क्या भाव है। और राम जी, उधर सीता माई की व्याकुलता बढ़ती जा रही, टेम्परेचर हाई हो रहा है, क्या होगा क्या होगा, अरे भगवान अरे भगवान। और राम जी, देखी विपुल विकल बे दे, देखा है तो बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई, तो मन में कह रहे हैं कि काबर सा सब कृषि सुखाने, काबर सा सब कृषि सुखाने। समय चूकी पुनि का पछताने, समय निकल गया तो फिर पछताने से कोई फायदा नहीं है। और उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाई है, धनुष टूट गया है। और धनुष टूटते ही जो राजा गण धनुष को हिला भी नहीं पाए। देखिए कि किसी की बुद्धि का स्तर कितना, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है। काहे के राजा थे, सब राजा थे। मैं तो चपरासी न बनाऊं उनको अपनी ऑफिस में, जितने वहां राजा बैठे हुए थे, कि धनुष तुमसे हिला नहीं और जिसने धनुष तोड़ दिया कह रहे हो भी इसको पकड़ लो, बांध लो और जो है सीता जी को हम विवाह कर लेंगे। मतलब यहां कुछ है सही में। मानस पढ़ते हैं हम, मैं तो एक इसीलिए एक शब्द पर जाता हूं, एक चौपाई पर जाता हूं। 60 में बोल जरूर रहा हूं, लेकिन बुद्धि थोड़ी तो सोचनी चाहिए ना, कि कम से कम उस व्यक्ति से तुम कैसे लड़ पाओगे भाई। लेकिन नहीं। और सीता मैया जयमाल लेकर के सखियों के साथ आती हैं और वहां पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जयमाल ली हैं सीता जी, सखियों के साथ आ रही हैं। हम लोग शादियों में जयमाल देखते हैं, बिल्कुल सेम डिट्टो है। शादियों की जयमाल बता दूंगा अभी, पहले यहां पे हो जाए। तो जयमाल लेकर के आ रही हैं और जाई समीप राम छवि देखे, रही जान कुंवरी चित अवरेखे। जैसे लगता है कि वो कोई जीवित न हो, सजीव न हो, बल्कि निर्जीव चित्र हो, बिल्कुल एकदम स्टैचू जिसको कहते हैं। और सुनत जुगल, सखियों ने कहा पहराओ भाई। सखियां कह रही हैं
कि चतुर सखी लखी, मैं बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ उनके जयमाल का। जो लोग ध्यान से सुनेंगे उनको बिल्कुल सीता जी माला पहनाती हुई दिखेंगी कि वो माला लेकर के चल रही हैं, और जैसे ही राम जी के सामने पहुंचती हैं बिल्कुल स्टैचू हो जाती हैं। और जो उनमें चतुर सखी थी वो कह रही है कि चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा वहु जय माल सुहाई। ये सुंदर जयमाला पहनाओ भाई, क्या देर कर रही हो। तो सोहत सुनत जुगल कर माल उठाई, मैं उठाती हैं इसे हाथों से, और प्रेम विबस पहिराई न जाई। इतना गदगद हैं बिल्कुल। सोचिए कि जो कल्पना अभी तक मना रही थी कि कैसे होगा कैसे होगा, वो एकदम सामने अचानक आकर के बिल्कुल मिशन सक्सेस, बुद्धि एकदम साइलेंट हो गई है। और सोहत जन जोग जलज सनाला, शशि समीत देत जय माला, गावहीं छवि अवलोकी सहेली, सिय जय माल राम उर्मिली। सीता जी ने राम जी को जयमाल पहना दी है और चारों तरफ बाजे बजने लगते हैं। अब हमारे यहाँ मेरी तो समझे में नहीं आता है, सही में बताऊं, मेरी बुद्धि एकदम कुंद है इस मामले में। भैया जयमाल सीता जी ने पहनाया, राम जी ने धनुष तोड़ करके जीता था स्वयंवर को। हमारा लड़का कौन सा जो है स्वयं जीत करके गया है भाई, कौन सी कंपटीशन जीता है वहां पर। जो जयमाला बिटिया पहना रही है, कौन सा स्वयंवर जीता। हमारे यहाँ शादी की व्यवस्था ये है कि विशेषतः मैं बहुत समस्त समाजों का मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने ब्राह्मण समाज जानता हूँ कि बिटिया की शादी के लिए हम 10 घर में जाते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, जहाँ कहीं बात बन जाती है वहाँ शादी होती है। तो उसमें लड़के को जयमाल पहनाने का औचित्य मुझे तो समझ में नहीं आता, काहे को जयमाल पहना रहे हैं। और देखिए कि राम जी की जब शादी हुई है, आगे आएगा प्रसंग, वहां पर मैं बोलूंगा। बस यहाँ इतना ही समझ लीजिए कि जो जयमाल पहनाया जाता है, जयमाल किस लिए पहनाया जाता है। जब आप कंपटीशन क्वालिफाई करके अगर आप प्राप्त किए हैं अपने लिए दुल्हन, तब जयमाल कन्या पहनाएगी। और ये भी देखिए, यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि राम जी ने जयमाल पहनाया। हमारे यहाँ जयमाल में क्या होता है भाई, लोग अपना सिस्टम न बदलें, मेरे कहने से जैसा करते हैं करते रहें, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं राम जी के कंटेंट में बोल रहा हूं, तो जो हुआ है वही बोलूंगा। मैं कथावाचक नहीं हूं कि लपेट दूंगा अपनी मनमर्जी से। जो गोस्वामी जी लिखे हैं उतने बोलूंगा, उससे बाहर बोलूंगा तो बता दूंगा कि उससे बाहर मैं बोल रहा हूं। राम जी ने जयमाला नहीं पहनाया है, सीता जी ने जयमाला पहनाई है। क्यों? क्योंकि राम जी ने धनुष तोड़ करके विजय हासिल की है, इसलिए सीता जी ने जयमाल पहनाया है, राम जी ने जयमाला नहीं पहनाया है। हम लोग विवाह में क्या करते हैं कि बिटिया जाती है, जयमाल पहनाती है बर उसमें क्या क्या करने लगे हैं, मैं तो सही में मैं अब बंद कर दिया हूं। मैं जाता हूं, भोजन करता हूं, चला आता हूं, चाहे कन्या की शादी हो चाहे बर की शादी हो, क्योंकि वो देखना अब मेरे हिसाब में जब से मैं मानस पढ़ा हूं, अरे काहे को जयमाल भाई, जबरदस्ती जयमाल पहना रहे, और उसमें जो है वो बिटिया उठा रही है, बिटिया को उठा रही है, 4 बिटिया मिलकर के उधर
बर को उठा रहे हैं, 4 बर मिलकर के, उसमें जो है आपाधापी में गिर गए, पता चला किसी की कमर की हड्डी ही टूट गई। क्यों कर रहे हो भाई ऐसा? खैर करो, आपकी बिटिया है, आपका बेटवा है, आप शादी में गए हैं, आपको अच्छा लग रहा है। मानस जो कह रहा है कि जयमाल तभी आप करिए जब आपके पुत्र ने अपने लिए जिस कन्या के साथ विवाह होना है उसको किसी कंपटीशन में लोगों के द्वारा जो आयोजित किया गया हो, उसके पिता द्वारा उस कंपटीशन को क्वालिफाई करके तब प्राप्त कर रहा हो, तब जयमाल बिटिया पहनाएगी। ये समझने की ये मानस कह रहा है।